पॉलिनोमियल्स ने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पॉलिनोमियल्स में एडिशन कैसे करते वो देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स में। सेम प्रोसेस है जो एडिशन में यूज़ की थी, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है। एक सिर्फ चेंज होता है, माइनस करते समय साइन का चेंज हो जाता है। समझो ये मैंने कैसे बोला था आपको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे आज, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मुझे यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन के क्या बताया था मैंने कि ब्रैकेट डालो, क्या करो ब्रैकेट डाल के लिखना। फर्स्ट में ये फर्स्ट पॉलिनोमियल्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज करने का, ओके। फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेकेंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सो ब्रैकेट क्लोज करो, दोनों को ब्रैकेट डालना, यही फर्स्ट स्टेप है आपकी। एज इट इज कॉपी करना है क्वेश्चन को, सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद सेकेंड में आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट करने हैं ओपन, ब्रैकेट करने हैं ओपन। और एज इट इज जो भी है, अभी समझो ब्रैकेट ओपन करना है तो मतलब ब्रैकेट ऐसे हटाओगे आप और एज इट इज जो भी पॉलिनोमियल्स था वो लिखोगे। लेकिन अभी इस बार उसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करने बोला है दूसरा पॉलिनोमियल्स। तो आप यहाँ पे कौन सी साइन दोगे, माइनस की साइन दोगे। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ही शुरू हो जाती है जो याद रखनी है। एडिशन करते समय आप बिंदास एडिशन की साइन लिखते थे और सेकेंड पॉलिनोमियल जो भी था वो लिख देते थे, क्लियर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन देता हूँ, तो यहाँ पे जब भी सब्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि आपको ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन करने का, तो सब्ट्रैक्शन क्या करता है, माइनस की साइन क्या करती है, आगे के पॉलिनोमियल्स के सारे साइन जो है वो चेंज होते हैं, क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये एक बात याद रखनी है। एडिशन में ऐसा हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको ये चीज़ याद रखोगे तो वैसे ही टाइप में आपको, जैसे एडिशन आपने किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। तो अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो ये जो -19x है पॉलिनोमियल्स में, फर्स्ट टर्म जो है वो -19x है, उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और वो क्या बनेगा, +19x। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर। तो ध्यान से आप देखना है कि सारे आगे के सेकेंड पॉलिनोमियल्स के जितने भी साइन है वो चेंज करने। फिर ये +√3 है तो इसको क्या करोगे, -√3। और फिर ये वापस +7x² है, वो क्या हो जाएगा, -7x²। बात आई समझ में, आपको समझ में आई। हाँ, मतलब आपको याद रखना है ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट पॉलिनोमियल्स को जैसा है वैसे ही लिखो, लेकिन सेकेंड पॉलिनोमियल्स को लिखते समय साइन क्या होने वाले, चेंज होने वाले। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या इंडेक्स फॉर्म में लिखो। इंडेक्स फॉर्म मतलब पावर फॉर्म में लिखो, हाई पावर, फिर शुरुआत करने का और क्या करना है, उनको अरेंज करना है। अभी इसमें सब हाईएस्ट पावर किसकी है, तो दो जगह पे हाईएस्ट पावर है। x का पावर 2 है, ये वाले x का पावर भी क्या है, 2 है। तो ये आपको मिल गया हाईएस्ट पावर। बाकी के पावर भी मैं लिख देता हूँ आपको, क्योंकि अरेंज करने में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको लिखने नहीं है, आपको समझने की क्या क्या पावर है हर एक की। इसकी पावर वेरिएबल है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसकी पावर रहती है 1, ठीक है। और सिर्फ नंबर रहता है, नंबर, तो उसकी पावर क्या रहती है, 0। तो ये दोनों की पावर है 0। अभी आप उसको क्या करो, इंडेक्स फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे, तो इसकी x की स्क्वायर है पावर, ठीक है। और किसी की पावर 2 है क्या, यस, जो लास्ट में है, इसको ही बोलते हैं अरेंज करना। ये इधर उधर रहेंगे तो आपको उनको सीक्वेंस वाइज लाना है। तो आपने उसको बुलाया विथ साइन, जो भी साइन उसकी थी उस साइन के साथ उसको यहाँ पे लिख देना है। दोनों अरेंज हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अभी आपको लिखने हैं नेक्स्ट। अभी अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो आप अभी उससे कम पावर वाले को लिखोगे। तो 2 के बाद कौन है, 1 किसकी पावर है, 9, -9x का पावर 1 है,
ठीक है। उसके बाद और किसका 1 पावर है, तो ये देखो प्लस 19x का पावर भी 1 है, ठीक है। पावर 1 लिखी हुई नहीं रहती है, आपको समझना है, और लिखो भी मत आप आंसर में, सिर्फ अभी समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कि 0 पावर वाला आएगा जो कि √3 है, और एक 0 पावर वाला है जो -√3 है। क्लियर। इनको अरेंज करने के बाद अभी आपको कैलकुलेशन करना है। अभी आप देखोगे, मुझे यहाँ पे बताओ पहले, कोएफिशिएंट का भी मैंने आपको बताया था, अगर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे अभी x है, उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो कौन है, 1 है। क्लियर है। सो अभी आप इसको माइनस करना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी ये लाइक टर्म देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, वेरिएबल x ही है दोनों के पास, नंबर अलग अलग रहने दो, नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अभी पहले नंबर माइनस करो, क्योंकि -7 है और +1 है, तो प्लस माइनस माइनस, रूल्स पता है ना आपको, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 1 गया 6। और आपको पता ही है वेरिएबल जो है x2 तो वह x² ही रहेगा, उसका कोई काउंटिंग होता नहीं, उसको एज इट इज लिखना है, x² ही लिख दो, ठीक है। इन दोनों का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, ये दोनों का हो गया। अभी आगे जाते हैं, अभी वापस लाइक टर्म आगे देखो, 1 पावर ये x वेरिएबल, चलो इनका भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। साइन देखो, माइनस प्लस, -9 + 19 प्लस माइनस माइनस, 19 में से 9 गए, कितने आएंगे, 10। और यहाँ पे एक ध्यान आपको देना है, ग्रेटर नंबर की साइन देनी होती है, अगर आप माइनस प्लस या प्लस माइनस करते हो तो आंसर को क्या देनी है, ग्रेटर नंबर की साइन। तो ग्रेटर 19 है, उसकी साइन प्लस है, इसलिए आपकी 10 को भी कौन सी साइन आएगी, 10। और ये जो x है उसको आप x ही लिखोगे, ठीक है। पावर 1 है, नहीं लिखोगे पावर 1 तो भी वो समझ जाएंगे आगे, वो ऊपर ही पावर। अभी यहाँ पे देखो प्लस √3 माइनस √3, दोनों सेम टू सेम है, लाइक है, तो ये दोनों प्लस माइनस, और सेम है तो 0 हो जाएंगे, मतलब ये यहाँ से कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, इसके बाद कैलकुलेशन नहीं होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट, प्रॉब्लम है क्या इसमें कुछ समझने में, नहीं। चलो आगे का आप कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है। अगर सेकंड कर लोगे तो हम आगे की क्वेश्चन तक के पास बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, कोई डाउट है क्या, डाउट कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन को करें या तुम लोग कर रहे हो, उसमें भी कुछ खास नहीं है, आपको सेम मैंने जो वैसे बोले वैसे फॉलो करो स्टेप, ओके। हशौरिया आजा सॉल्व कर। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा पता है ना, हाँ लिख दे, फास्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, तू धड़ाधड़ कर और निकल। ये ऐसे पकड़ और इधर कॉर्नर में पकड़, ओके लिख। तुम लोग सवाल करो, एक सवाल कर तब तक जल्दी जल्दी। बीच में उन ब्रैकेटों के बीच में माइनस की साइन है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है ना, हाँ यस। हाँ, सबकी साइन चेंज होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आपको सेकंड पॉलिनोमियल्स की साइन चेंज करनी है, वेरी गुड। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ए और बी के ऊपर आपको पावर देखनी है, ठीक है, यस।
रुक रुक, ये यहाँ से पीछे ले, यहाँ से पीछे ले। हाँ हाँ, ये वहाँ पेन के ऊपर, यस। ओके, 8 और 2 प्लस हो जाएंगे और वो लाइक टर्म है ना, बराबर है, राइट है आंसर। आंसर में आपको 1 लिखा हुआ नहीं दिखेगा कोएफिशिएंट में, समझ में आ रहा है ना? 1 लिखते थे ये, माइनस माइनस प्लस और बस, सही है आंसर, वेरी गुड। लिख दो, अभी कॉपी करो। कॉपी करने आता है तुम लोगों को फास्ट। इसको बोलते हैं क्या करना? सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, आया समझ में? हम आगे जाते हैं, बाद में लिखो आप। ओके, टेक्स्ट बुक दो। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मल्टीप्लाई ना, यस। अभी यहाँ पे ध्यान दो। मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लाई करना। अभी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अभी मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या, कौन सा ऑपरेशन बाकी है? डिवाइड। मतलब आपको याद रखना है कि आगे कैसे क्वेश्चन होंगे। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है, इसको भी सेम टू सेम जैसे मैंने बताया था। अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x एक पॉलिनोमियल्स है और दूसरा पॉलिनोमियल्स है x² - 2x - 1। तो आपको क्या करना है? पहली स्टेप हमेशा याद रखना है, ब्रैकेट लिखना। ब्रैकेट में क्लोज करो उनको, ठीक है? ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट मतलब ही आपको समझना है कि मल्टीप्लाई के बदले में कभी कभी ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? ब्रैकेट डालोगे, ठीक है। और इस बार आपको मतलब ये सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हो, ठीक है? = की साइन पीछे लगाते चलो। अभी इस बार आपको दोनों के ब्रैकेट ओपन नहीं करने, आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। देखो, ये मल्टीप्लाई करना मतलब कैसे करना? ये 2x जो है वो सेकेंड ब्रैकेट में 3 टर्म है, x² 2x और 1। इन तीनों को ये x² 2x क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x पहले x² को करेगा, फिर 2x को करेगा और फिर लास्ट में किसको करेगा? 1 को करेगा। तो इसीलिए आपको जो पहले वाले पॉलिनोमियल्स का ब्रैकेट ओपन करना है और सेकेंड वाले पॉलिनोमियल्स का अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो मल्टीप्लाई की साइन दो। अगर आपको मल्टीप्लाई की साइन नहीं देनी है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो। आ रहा है समझ में? मल्टीप्लाई ब्रैकेट समझ में आता है ना तुम लोगों को? हाँ, तो ब्रैकेट में ही लिखते हैं हम उसको। पहले वाले को ओपन करना है। पहले वाला आपका टेबल है समझो, समझ में? मल्टीप्लाई करते समय टेबल रीड करोगे, है कि नहीं? तो आप 2x से हर एक को रीड करोगे। तो x² - 2x - 1 इसको ब्रैकेट में ही रख दो और चलो स्टार्ट करते हैं 2x से एक एक को मल्टीप्लाई करना। तो मैं आपको, आप डायरेक्टली इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फिर भी मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ कि कैसे। अभी देखो 2x से हम किसको करने वाले मल्टीप्लाई? x² को। तो चलो मैं साइड में आपको वर्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे ये शो होगा, ठीक है? ये ठीक है। अभी आपको ध्यान देना है कि x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब कौन है? 1। ये भी ध्यान देना है। और आपने इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, तभी क्या आया था? ऐसा रहता था। तो आप सिर्फ और सिर्फ नंबर को प्लस करते थे और x² को x² ही लिखते थे, उसमें कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं करते थे, सेम लिख देते थे वहाँ पे। लेकिन अभी बात आती है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आपको
x और x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनकी पावर डिफरेंट दिख रही है, वो चलती है मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर काउंट हो जाएगी। समझ में आ रही है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चलता नहीं, उसको सेम चाहिए रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई में चल जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में आपको पावर भी काउंट करनी, अभी इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब आपको पता ही है 1 रहेगी, ठीक है। तो आप सिर्फ अभी पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लो, 2 1 जा 2, इतना करो। वेरिएबल कौन सा है? x है, वो लिख दो। और अभी वेरिएबल दोनों जो थे, मतलब एक ही वेरिएबल है दोनों जगह पे x, उसको लिखा। अभी उनकी पावर देखो, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो कितने पावर हो गए? 3। तो ऐसे आपको इसका कैलकुलेशन करना है मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन करना है। ये आप लोगों ने पहले भी सीखा 8 स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी आ गया आपका पहला 2x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल गया? 2x क्यूब। ये आपको अभी साइड में करने की ज़रूरत है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उतने तो आपके पास टैलेंट है उतना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी 2x से हमें किसको करना है? सेकेंड टर्म 2x, ठीक है। तो अभी आप ही मुझे बताओ, मैं अगर 2x को साइड लेता हूँ और मुझे करना है 2x से ही मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है? साइन याद रखो, ये 2x की प्लस है, इसकी माइनस है, और जब हम वहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखेंगे तो साइन लिखते चलो, लेकिन अभी पहले कैलकुलेशन करके लिए 2 2 जा 4, x लिखो और पावर काउंट करो। पावर दिख नहीं है, अरे ये x की मतलब 1 रहेगी, दोनों की नहीं है पावर लिखी हुई, मतलब क्या है? 1। सो इसकी 1, नीचे की 1, कितने हो गए? 2, 4x स्क्वायर। और साइन कौन सी आएगी? प्लस माइनस साइन आती है, प्लस माइनस। और मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस तो माइनस ही साइन, उसमें ग्रेटर स्मॉलर नंबर देखने की जरूरत नहीं, जो फाइनल साइन है वही देने का वहाँ पे, समझ में? अगर दोनों के दोनों टर्म को माइनस साइन होगी तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे? प्लस करते, और साइन आंसर को माइनस देते। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई में आपको यही फाइनल साइन देनी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। क्लियर है कि नहीं? सो आपको ये ध्यान में रखना है, रूल सेम है दोनों के, लेकिन ये छोटी मोटी बातें आपको फंसा सकती है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, फिर यहाँ पे आपको कौन सी साइन देनी है बच्चों? माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर। चलो अभी लास्ट बचा है 2x से 1 करने, 1 को मल्टीप्लाई करने। सो 1 के इधर तो वेरिएबल है ही नहीं, छोड़ दो उधर की बात, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2, साइन आएगी माइनस, क्योंकि 1 की साइन माइनस, एक नंबर की साइन माइनस है, एक नंबर की प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 जा 2, और ये x एक ही है तो एक ही x इसके साथ अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसकी पावर भी 1 है, तो आपको पता है वो पावर 1 लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपका ये यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया? ठीक है। अभी यहाँ पे आपको आगे देखना है कि कैलकुलेशन हो सकता है क्या, क्योंकि अभी आप इनके बीच में जो साइन होगी वो वाला कैलकुलेशन करोगे। आप अभी इसके बीच में अगर माइनस की साइन है तो आपको मल्टीप्लाई करना है क्या? अभी इधर नहीं, आपके अभी ये दोनों टर्म के बीच में कौन सी साइन है? 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, माइनस साइन है। लेकिन जब आपको पता है कि माइनस और एडिशन की साइन होती है या माइनस और एडिशन करना है, तो आपके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए रहती है? सेम। तो अब यहाँ पे x 3 है, ये x की 2 है, जरूर उनके दोनों के पास x है लेकिन पावर डिफरेंट है, इसलिए इनका कैलकुलेशन होगा नहीं। समझ में आया आपको बात? और लास्ट वाला 2x, उसकी भी पावर 1 है, तो वो भी उनके साथ मैच कहीं नहीं हो रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसान है देखो मल्टीप्लाई करना। कोई डाउट है आपको? डाउट है तो यहाँ पे पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो वापस से मल्टीप्लाई करना है, दोनों पॉलिनोमियल्स को ब्रैकेट डाल के लो। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसमें पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल है x raised to 5 - 1
और सेकेंड पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट दोनों को डालने के बाद अभी आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ क्या बड़ा है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है उसके अंदर 2 टर्म आ गए। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1 टर्म था, उससे हमें मल्टीप्लाई करना था, तो जल्दी आंसर ख़त्म हो गया। अभी आपको जो मल्टीप्लाई करने वाला टर्म ही है वो 2 टर्म का है, तो इसका मतलब थोड़ा सा आंसर जाने वाला है, 1-2 स्टेप आपके बढ़ने वाले आंसर में। समझ में आ रहा है? लेकिन तरीका वही है। चलो, आपको मैंने क्या बताया था कि जो छोटा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर जो कम टर्म है उसको आप उसको टेबल रीड करने के लिए बोले रख दो, तो मतलब उसका ब्रैकेट आपको ओपन करना है। तो पहले वाले का ही ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि वही है स्मॉल पॉलिनोमियल्स टर्म के हिसाब से, और सेकेंड वाले पॉलिनोमियल्स को आपको एज इट इज जो है उसको ब्रैकेट के साथ लिखना है और काम चालू करना है। ठीक है, समझ में आया? यस, एक्स फाई है, एक्स क्या है? फाई, एक्स है फाई। ठीक है, चलो क्लियर? ठीक है, अभी आप एक काम करो, इसके बाद आपको पता ही है कि ये एक्स फाई से पहले सेकेंड ब्रैकेट के जितने भी टर्म है उनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और फिर वापस इसके अंदर एक टर्म है 1 -1, उससे भी वही तीनों के साथ काम करना है मल्टीप्लाई का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप एक साथ करोगे तो आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्ट पड़ सकती है, कहीं आप गलत भी लिख सकते हो, तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हम समझो यहाँ पे एक्स फाई लिखे, अभी एक्स फाई से हमें क्या करना है, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है पॉलिनोमियल्स के उसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके सामने मैं ये वाला ब्रैकेट लिख देता हूँ क्योंकि उनको ही मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और मैंने अभी यहाँ पे एक्स फाई यूज़ किया है मल्टीप्लाई करने के लिए। मेरा अभी -1 अभी तक क्या है, स्टॉप योर राइटिंग, देखो इधर क्या है, -1 से भी वही काम करना है, इसलिए उस ब्रैकेट के सारे टर्म को वापस आपको लिख देना है। आई बात समझ में? समझ में आई बात? क्लियर? तो इससे क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए आसान होगा क्योंकि हमें फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से आया है दिमाग में, क्योंकि उसमें एक ही टर्म था मल्टीप्लाई करने में। अभी यहाँ पे हमने देखो ना, एक ही टर्म बना दिया। क्लियर? हाँ, तो ये वाला स्टेप अगर आप चाहिए तो लिख दो, ये वाला जो सेकेंड स्टेप मैंने लिखा है वो, ये वाला स्टेप, इस स्टेप को आप क्या कर सकते हो, हटा के डायरेक्ट ये वाला स्टेप वहाँ पे लिख सकते हो। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो वो वाला स्टेप। ठीक है, मैं वहाँ से हटा दे रहा हूँ स्टेप को। तो अभी आपको वही काम स्टार्ट करो, एक्स फाई से अभी पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको मल्टीप्लाई करो। मतलब ऐसे करना नहीं है आपको, बनाना नहीं है, समझो। क्लियर है कि नहीं? तो अभी मुझे बताओ, एक्स फाई से आपको x3 को करना है, तो कितना आसान है बताओ मुझे। एक्स फाई और x3 इनका क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे बताओ, आपको नंबर भी तो ध्यान में रखना है, इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, 1 1 जा 1, तो वो छोड़ ही दो, तो मतलब 1 तो लिखते ही नहीं है, तो आप वो हटा ही दो। सिर्फ आपको अभी वेरिएबल देखने हैं, कोई नंबर दूसरा रहता है 1 छोड़ के तो अलग बात होती। तो x होगा, लेकिन पावर क्या होगी, काउंट होगी। 5 और 3 कितने आ गई पावर, x 8। तो पहला आ गया आपका x 8। आया बात समझ में? यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकेंड। एक्स फाई से 2x स्क्वायर को करना है, एक्स फाई से करना है 2x स्क्वायर को। इधर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2, नंबर का करो पहले, 2 1 जा 2, वेरिएबल लिखो और पावर काउंट करो। इसकी 5, इसकी 2, प्लस करनी है, 5 2 7, कितना मिला आपको, 2x 7, और दोनों प्लस में है तो प्लस की साइन। ठीक है, अभी एक्स फाई से करना है 2 को, एक्स फाई से करना है 2 को। मैं साइड में दिखा रहा हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पहले कुछ क्वेश्चन को समझो। 2 से करना है,
ठीक है। इसके पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये 2 है तो वो उस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा कोएफिशिएंट के साथ। 1 है, 2 1 जा 2, इधर वेरिएबल है ही नहीं तो x एज है वैसे ही इधर आ जाएगा अटैच होने। अगर नीचे x रहता तो कुछ काउंटर हो जाता पावर का, लेकिन अब ये नीचे है ही नहीं वेरिएबल तो वही x5 नीचे आ जाए। तो कितना आ गया आपको 2x5। क्लियर हो गया। अभी आपको सेम काम x5 से हो गया, अभी सेम काम आपको -1 से इसको करना। क्लियर? चलो अभी वो काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर समझो माइनस, अभी यहाँ पे 1 से आपको एक चीज याद रखनी है, 1 से जो भी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आएगा, वहाँ पे 1 आने वाला नहीं है। तो आप बाजू में साइड में मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग ही मत लगाओ, सेम यही आएगा यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स में है ना x³ + 2x² + 2, यही वहाँ पे कॉपी होने वाला है। क्योंकि वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है 5 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा, 10 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। तो ये x³ + 2x² + 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन साइन आपको सिर्फ 1 की ध्यान में रखो, और ये सारे लोगों की साइन प्लस है तो 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये एक ध्यान देना है, बाकी सब वही कॉपी करना है। तो ये x³ है, लिख दिया -x³ क्योंकि प्लस में था, ये भी प्लस में है तो ये भी हो गया माइनस, ये भी प्लस में है तो ये भी हो गया माइनस, और सारे के सारे क्या हो गए वहाँ पे कॉपी हो गए। देखो x³ आ गया, 2x² आ गया, 2 भी आ गया, सिर्फ साइन उनकी माइनस माइनस हो गई क्योंकि 1 की साइन माइनस थी इसीलिए, और उनकी साइन प्लस थी तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स के बीच में, अभी आपको देखना है कि दोनों पॉलिनोमियल्स का क्या करना है। अभी यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल्स आपके सामने है, ठीक है। अभी आप इनको अरेंज करो, अगर उनके क्या है